एक महिला कार ड्राइव करते हुए जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर उसकी गाड़ी एक शराबी से टक्कर आ जाती है। टक्कर से शराबी जो है काफी दूर जाके गिर जाता है और उसे काफी चोट आ जाती है। वह महिला घबराई हुई अपनी गाड़ी से निकलती है और उस शराबी के पास जाती है। जब वह शराबी को देखती है तो उसे पहचान लेती है। वह शराबी और कोई नहीं होता, उस महिला का अमीर पति होता है, जिसको उसने 4 साल पहले तलाक दे दिया था। अब उस महिला को उस आदमी को देख के दया आ जाती है, उससे लेके हॉस्पिटल में चली जाती है, हॉस्पिटल भर्ती करा देती है। डॉक्टर इसका इलाज करते रहते हैं। वह शराबी जो बेहोश होता है, जब उसे होश आता है तो वह महिला को देखता है तो उसे पहचान लेता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे? वह महिला बताती है कि तुम्हारा जो टक्कर हुई है मेरी गाड़ी से हुई है और मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। तो वह उससे पूछती है तुम तो काफी अमीर थे, अच्छे थे, और तुम ऐसे कैसे हो गए? तो वह जब अपनी कहानी उस महिला को बताता है तो इस कहानी को सुनने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हमको बताने जा रहे हैं, इसमें एक रिया नाम की लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। अब वह शादी के योग्य हो जाती है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। वह इतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती है कि सभी बच्चे जो उसकी पढ़ाई की चर्चा करने लगते हैं, और जो भी वह बच्चों को पढ़ाती है वह भूले से नहीं भूलते, कई साल तक बच्चों को याद रहता है। अब रिया के जो माँ बाप होते हैं उस शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक रोहित नाम का करोड़पति परिवार में उसे लड़का मिल जाता है। रोहित जो है, रोहित के पापा का जो है बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, और रोहित का खुद का कपड़ों का बड़ा शोरूम होता है। रोहित और रिया की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब दुल्हन बनकर रिया रोहित के घर में आती है तो कुछ दिन तक सब कुछ सही अच्छे से चलता रहता है। कई महीने बीत जाते हैं। कई महीने तक जो है रोहित अपनी पत्नी रिया से बहुत प्यार करता है और अच्छे से रखता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब रोहित जो है रात को लेट आना शुरू कर दे। लेट आना तो सही होता है, लेकिन लेट होने के साथ साथ वह शराब भी पीकर आने लगता है। जब कई दिन तक रिया अपने पति को इस तरह देखती है तो अपने पति की शिकायत वह अपने सास ससुर से करती है कि माँ बाबूजी, रोहित अब देखिए ये लेट तो आता ही है और शराब भी पीने लगा है। इस पर उसके सास ससुर बोलते हैं कि बेटी, वो काम के सिलसिले में परेशान रहता होगा या फिर बाहर भीतर जाना रहता होगा, इससे उसे आने में लेट हो जाता होगा, और शराब पीना कोई ऐसी बात नहीं है। वो इस तरह रिया की बातों को टाल देते हैं और उसका कोई सपोर्ट नहीं करते। ऐसे ही चलता रहता है। अब जो रोहित होता है, अब वो लेट तो आता है, लेट आने के साथ कई कई दिन घर से रात को गायब भी रहता है। वो कई कई रातों को घर नहीं आता है, और जब आता है तो शराब पीकर आता है। इस बात से रिया और परेशान हो जाती है और फिर अपने घर वालों से कहती है कि माँ बाबूजी, अब तो ये कई कई दिन तक घर भी नहीं आते, गायब भी रहते। इस पर भी उसके ससुर बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि काम के सिलसिले में किसी से मिलने जुलने के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ता होगा और उसे रात को आने में लेट हो जाता होगा, इसलिए वह वहीं रूम लेके, कमरा लेके रुक जाता होगा। अब यह बात सुनती है तो सुन के चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। अब रिया जो अपने पति के बारे में छानबीन करना शुरू करती है। वह सोचती है कि मेरे पति किस तरह लेट आते हैं, मुझे इसकी जानकारी लेनी चाहिए और छानबीन करनी चाहिए। अब वह छानबीन करती है तो उससे पता चलता है कि रोहित जो है अपने शोरूम की एक मैनेजर साहिबा होती है महिला, उसके उसके साथ शराब पीते और मौज मस्ती करने में लगे रहते, इसलिए उनको लेट हो जाता है। अब इस बारे में वह और छानबीन करना चाहती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति रोहित शराब ज्यादा पी के आता है और नशे में धुत अपने बेड पर गिर जाता है। अब रिया जो अपने पति का फोन चेक करती है। फोन जब चेक करती है तो उसमें वह देखती है कि उसके पति की उस महिला मैनेजर के साथ काफी सारी फोटो होती हैं। वो बगैर कपड़ों के फोटो होती है और कई बार तो संबंध बनाते हुए वीडियो वगैरह होती है। अब उन सारी वीडियो को जब वह देखती है तो उसका उसका जो गुस्सा होता है साथ में आसमान चढ़ जाता है, उसका माथा गर्म हो जाता है, माथा ठिनक जाता है, और वह इन्हीं वीडियो को जो अपने सास ससुर को दिखाती है तो सास ससुर फिर उसकी कोई बात नहीं मानते और कहते हैं बेटी, तुम छोटे घर से आई हो, शायद तुम्हें पता नहीं, अमीर घरों में ये तो सब आम बातें होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो है रिया जो है अपने पति से जब अगले दिन आते हैं तो उनसे बातचीत करती है कि जब तुम्हें ये सब, उनसे कहती है कि और सवाल जवाब करती है, जब तुम्हें ये सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तो जो वो होता है रोहित होता है, वह बातों को समझ नहीं पाता। वह कहता तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह रोहित को अपने फोन में उन वीडियो और फोटो को दिखाती है। तो वीडियो फोटो को जब रोहित देखता है तो वह भी घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या इनसे बात से मतलब, और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अपने रोहित रिया के साथ मार पिटाई करता है और उसे इतनी जोर से धक्का मार देता है, वह गिर जाती है। उसके सर में और हाथ पैर में चोट लग जाती है।
उस जब चोट लग जाती है, उसके सास ससुर होते हैं, रिया को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका इलाज करते रहते हैं। अब रिया जो है हॉस्पिटल से ही अपने मम्मी पापा को फोन कर देती है और उससे कहती है कि मम्मी पापा, मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं हूँ, मुझे मिलने के लिए आ जाए। जैसे ही यह बात सुनते हैं तो रिया के माँ बाप भागे हुए हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वह रो रो कर अपनी सारी कहानी अपने माँ बाप को बताती है और कहती है कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, इस घर में मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरा इस घर में दम घुटता है, मैं अब आपके साथ रहूंगी। तो उसका पापा कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। वह अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है। अब रिया यह सोचती है कि वो मायके में कुछ दिन रहेगी तो शायद उसके पति का दिमाग ठिकाने आ जाएगा और उसे वो मनाने के लिए लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन इस बात का रोहित पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे रिया को अपने मायके में रहते हुए महीने 2 महीने और साल बीत जाते हैं, लेकिन रोहित जो है रिया को लेने के लिए नहीं आता, उसे मनाने के लिए नहीं आता है। अब रिया सोचती है कि मैं अपने पापा के घर में मायके में पड़ी हुई तो आस पड़ोस के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वह यही सोचकर अपनी एक दोस्त जो इंदौर में रहती है, जो कोचिंग सेंटर चलाती है, उसके पास फोन करती है और वह कहती है कि तुम मेरे पास यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम तो टीचर हो, तुम तो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाती हो, तुम यहाँ जाके मेरे कोचिंग सेंटर को संभालो और मैं मेरे साथ यहाँ रहो। अब रिया जो है अपने फ्रेंड फ्रेंड के पास इंदौर चली जाती है और वहां जाके बच्चों को पढ़ाने लगती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रिया को जो पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, जो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है और जो वह स्टूडेंट को एक बार समझा देती है, उसे सालों साल नहीं भूलते। अब तो रिया की चर्चा जो है स्टूडेंट ग्रुप में होने लगती है कि ये मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, उसकी तारीफ होने लगती है। रिया के जो फ्रेंड होते हैं, उसका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चलने लगता है, वो बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और बहुत सारे बच्चे उसमें आने लगते हैं। अब रिया जो है अपना अलग से कोचिंग सेंटर खोल लेती है और खोलते खोलते वो इतना पैसा कमा लेती है, इतने सारे बच्चे आते हैं कि वह एक कोचिंग सेंटर से दूसरा कोचिंग सेंटर, दूसरे से तीसरा कोचिंग सेंटर, ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर खोल लेती है। अब रिया जो है बहुत ही पैसे कमाने लगती है। अब वह अपनी लाइफस्टाइल सुधारती है और वह अपने लिए एक अच्छा सा घर लेती है और एक अच्छी सी गाड़ी लेती है। अब वह इस गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी, रास्ते में उसकी जो टक्कर होती है उसके पति से हो जाती है। जो शराबी होता है उसका पति होता है, उससे टक्कर हो जाती है। उसको लेकर वह हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। जब डॉक्टर उसका इलाज कर लेते हैं और रोहित सही हो जाता है तो वह अपने पति से कहती है कि अच्छा मैं अब चलती हूँ, तुम सही हो गए, अपने माँ बाप को बुला लेना, अपने घर चले जाए। तो रोहित उसका हाथ पकड़ता है और रिया से कहता है कि क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते, फिर से शादी नहीं कर सकते। तो रिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड है, तो महिला मैनेजर से प्यार कर, तुम उसी के साथ रहो। तो जब वह अपनी सारी कहानी बताता है तो कहता है कि उस महिला मैनेजर ने मुझे धोखा दे दिया था, उसने मेरे सारे पैसे हड़प लिए और मेरा शोरूम बिकवा दिया। तो वह अपनी सारी कहानी ऐसे बताता है कि जब मैं उस लड़की से प्यार करता था तो मैं उससे उसके सारे खर्चे उठाता था और जो भी उस शोरूम में बिक्री होती, जो भी पैसा आता था वो सारे पैसे वही रख लेती थी। मैं उससे जब प्यार करता, इस कारण उससे एक भी पैसे नहीं मांगता था। अब शोरूम का सारा माल बिकने लगा था और मेरे पास माल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि सारे पैसे तो वही महिला मेरे रख लेती थी। इसलिए मेरा शोरूम बिल्कुल खाली हो गया। अब मैं इतना कंगाल हो गया कि मुझे अपने शोरूम नीलाम करना पड़ गया और मैंने अपने शोरूम को नीलाम कर दिया और मेरी इस तरह हालत ऐसी हो गई है। और उस महिला मैनेजर ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ के चली गई। तो वह इस बात को सुनती है तो उसे लगता है कि शायद रोहित सही बोल रहा, सच्चाई बोल, उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन रिया अभी उससे शादी नहीं करने वाली, तो उसे कहती है नहीं, मुझे अभी तुमसे शादी नहीं की, तुम तो अभी शराब भी पीते हो, शराब पीने की वजह से तो हमारा इतना हंसता खेलता परिवार जो टूट गया, नहीं तो हम बहुत अच्छे से रहते थे। वह कहता है कि मैंने शराब भी छोड़ दी है, लेकिन मैं तुम्हारी चकरी चुपड़ी बातों में क्यों आऊं। वो रिया इस तरह बोलती रहती है और वह वहां से चली जाती है। जब वह वहां से चली जाती है तो फिर से रोहित जो उनसे फोन करता है, फोन पे बात करता है। अब जो है रिया को थोड़ा उस पर विश्वास होने लगता है। वह कहती है कि मैं पहले कुछ महीने तुम्हें देखूंगी, तुम किस तरह रहते हो, किस तरह नहीं रहती हो। अब जो है रिया जो है उसके साथ एक ही घर में लिव इन रिलेशन में रहने लगती है और वो 3-4 महीने अपने पति के साथ रहती है। अब वह देखती है कि 3-4 महीने से उसने एक भी दिन शराब नहीं पी थी, वो अच्छे से रहता है। तो वह कहता है कि अब तो तुम मुझसे शादी कर लो, अब तो तुमने मुझे देख लिया, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो वह कहती है अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो वह अपने पति के लिए कपड़ों की एक दुकान खुलवा देती है और अब रोहित जो है कपड़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता था, क्योंकि पहले वह उसने शोरूम चलाया हुआ था। अब वह कपड़ों की दुकान को महीने 2 महीने में इतने अच्छे से चला देता है कि उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है, वो भी बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। इस पर जो रिया देखती है कि अब उसका पति भी सेटल हो गया और अब ये बहुत अच्छा और नेक इंसान बन गया, अब ये पहले जैसा शराबी और अय्याश नहीं रहा है। इस बात को देखते हुए अब उससे
अब उससे कहते ठीक है, अब हम दोनों शादी करने के लिए कर लेंगे। तो रिया जो है अपने माँ बाप को बुलाती है और जो रोहित होते हैं उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। रोहित के माँ बाप रिया से माफी मांगते हैं और कहते बेटी हमें माफ कर दो, तुमने हमें बार बार समझाया कि तुम्हारा बेटा ऐसे करता है ऐसे करता है, लेकिन हमने तुम्हारी एक बात नहीं मानी, अपने बेटे की हिमायत लेते रहे। अगर उस दिन हम तुम्हारी बात मान लेते तो अब आज हम अपनी हीरे जैसी बहू को नहीं खोते, जो आज हमने हीरे जैसी बहू को खो दिया और हमारा सारा कारोबार सारा धंधा चौपट हो गया। तो वे मान अब दोनों ही परिवार के माता पिता आ जाते हैं और दोनों ही मिलजुल कर बातचीत कर लेते हैं और रिया और रोहित की दोनों की धूमधाम से फिर से शादी हो जाती है। दोनों हंसी खुशी एक फिर से रहने लगते हैं। अब जो है वहीं से रिया जो अपना कोचिंग सेंटर चलाती है और वहीं से जो है रोहित अपने कपड़ों की शॉप चलाता है। दोनों का चलता रहता है। दोस्तों, एक शराब और शबाब ऐसी चीज है जो हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही रोहित और रिया के साथ हुआ। दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन शराब के कारण उनका परिवार बिखर गया और सारा परिवार बिखर गया और उनका इस तरह। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।